हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन कंटिन्यू सेशन करते हुए जो अपन ने एसपीएससी और यूपीएससी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसको आज अपन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अपन ने 201 क्वेश्चंस आपके सोल्व कर लिए एग्जाम्स के लिए। अपन टारगेट कर रहे हैं आपके एसपीएससी और यूपीएचईएससी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम होने वाली है, उसके लिए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन रख रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट में जाके जो आपकी एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एमसीक्यू के लिए, उसको आप जाके देख सकते हो। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार रिपीट होते हैं, इन सारे अपन यूनिक क्वेश्चन हैं, इन सबको अपन ध्यान में रखते हुए इन सेशन को अपन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके यूट्यूब पे सारी चीजें आप देख सकते हो। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? इनमें से ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डाइवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो है आपका हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आप जब हैबिटाट को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसके बाद में वहां का जो भी फोना है, चाहे एनिमल्स का हो चाहे प्लांट फोना हो, उसको सारा का सारा क्या होगा, बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो डेट मीन अगर आप उनका हैबिटाट डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वहां की डाइवर्सिटी के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट थ्रेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, इकोसिस्टम का सर्विस का मतलब जो आपको इकोसिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है वो सारे के सारे काउंट होंगे आपके इकोसिस्टम सर्विस के अंदर। तो देखो, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये आपको इकोसिस्टम की तरफ से प्रोवाइड नहीं होंगे, ये सारे के सारे होंगे ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन कोज होंगे। ठीक है, मोस्टली वजह होंगे। इकोसिस्टम की वजह से जो आपको बेनिफिट होगा वो होगा आपका वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंजर्वेशन? ठीक है, आपको चीजों को सुरक्षित करने का मेन फायदा क्या होगा? आप आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे, प्रिजर्व करके रखोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटू? एक्स-सिटू मतलब आप उनके नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले जाके अगर आप उनको प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो नेचुरल हैबिटाट से बाहर, अगर उनको आप चीजों को सेव कर रहे हैं तो वो होगा आपका एक्स-सिटू। तो देखो यहाँ पे नेचुरल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, तीनों एक्स-सिटू है, सॉरी इन-सिटू है। लेकिन आपका जो बॉटनिकल गार्डन है ये क्या होगा, आपका एक्स-सिटू कंजर्वेशन में काउंट होगा। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? ठीक है, अलग अलग टाइप की जो आपको फोना दिख रहा है, वैरायटी ऑफ लाइफ दिख रही है, तो उसको बोलते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन? स्पीसीज के विलुप्त होने का जो मेन कारण होता है वो होता है आपके ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में हो सकता है आपने उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया या रिसोर्सेज को कम किया, ये सारे के सारे कारण आते हैं आपके ह्यूमन एक्टिविटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगर आपको बायोडाइवर्सिटी वहां की मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, आप करोगे वहां का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया, आप एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज है उसके काउंट करोगे, वो सारी सारी आपके बायोडाइवर्सिटी का नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स एंजाइम दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल? दैट मीन लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। इसके पास में जो आपके एसिडिक पीएच पे काम करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो काम करते हैं आपके ब्रेकडाउन का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक इन द सेल? तो ये बात कर रहा है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये मान के चलो, ये क्वेश्चन अपने बहुत बार रिपीट कर लिया, दैट मीन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो एससीआर का काम आपके लिपिड फॉर्मेशन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन का, और आरईआर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इन द सेल? गोल्जी अपरेटस का काम क्या होगा, प्रोटीन जो भी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उसको मॉडिफिकेशन करना, उसको सॉर्टिंग करना और आगे पैकेजिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपके गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन? डार्विन ने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया था अपने फंडामेंटल्स में वो था उसका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। What is the process by which species evolve rapidly into new forms to fill available ecological niche?
ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या होगा, स्पीसीज है वो न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें के अंदर क्या एडेप्टेशन होंगे, और वो जितनी भी उसकी बेसिक नीड्स होगी, जो नई नई नीड्स डेवलप होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अडेप्टिव रेडिएशन। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो एक तो होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव, और इसके साथ आप याद रखो बाई डायरेक्शनल। ठीक है, लेगिंग पे भी होगा, लीडिंग पे भी होगा, 5 to 3 और 3 to 5। ठीक है, दोनों तरफ चलेगा, तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव और बाई डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। विच एंजाइम इज यूज्ड इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अगर आपका डीएनए का जो कॉइल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको अनवाइंडिंग का काम करेगा तो वो करेगा आपका हेलिकेज। ठीक है, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर को खोलने का काम कौन करेगा, आपका हेलिकेज एंजाइम। और टोपोइसोमरेज क्या करेगा, जब उसकी सुपर कॉइलिंग होगी उसको रिमूव करने के लिए काम करेगा। ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज प्रपोज्ड बाय, तो क्रॉसिंग ओवर की जो ये थ्योरी है ये दी थी आपके डार्लिंगटन ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो आपका पार्ट काम में आता है वो होता है आपका सिस्ट्रॉन। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, एकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन है वो काम आता है आपके क्रॉसिंग ओवर में। एटाविज्म मीन्स, एटाविज्म का मतलब होता है जो आपके एंसेस्टर के कैरेक्टर्स है उनका वापस डेवलप हो जाना। ठीक है, जो ऐसे कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स के अंदर थे लेकिन वो चाइल्ड के अंदर वापस क्या हो गए, रीअपेयर हो गए। ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है उनका रीअपेयरेंस होना कहलाता है आपके एटाविज्म। क्रोप एंड गिजार्ड फाउंड इन डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ, क्रोप और गिजार्ड क्या होती है, इसोफेगस और स्टोमक की, इसोफेगस और स्टोमक का मॉडिफिकेशन से डेवलप होते हैं आपके बर्ड्स के अंदर, क्रोप और गिजार्ड। ये पाई जाती है आपके बर्ड्स के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। एमनियोसेंटेसिस इज डन फॉर, एमनियोसेंटेसिस डन मतलब ये काम आता है आपके सेक्स डिटरमिनेशन काम करने के। इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं आपके सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ पब्लिश्ड बाय, तो आपकी जो रेड डाटा बुक होती है वो पब्लिश करता है आपका IUCN। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर जो पिरामिड बनेगा नंबर का वो बनेगा आपके अपराइट, और अगर ट्री की बात करें तो वहां बनेगा आपका इन्वर्टेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर आपका PBR ये भी है, बेक भी है, एक भी है। प्रोब आपका क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, 100 ml आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ये होगा आपका 5 ml। ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाएगा 5 ml और डीऑक्सीजनेट लेके जाएगा 4 ml, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आप प्लेलिस्ट पे जाके बाकी क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।